दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। यूपी टीजीटी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की श्रृंखला का यह तीसरा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिर्जापुर के किस क्षेत्र में हाथी के शिकार का प्रसिद्ध शैल चित्र यानी गुफा चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भलडारिया वाली गुफा में। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज 1932 में किसने की थी, जिसका विस्तृत विवरण बाद में D.H. गार्डनर ने दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, G.R. हंटर। भीमबेटका की गुफा संख्या 4 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जू रॉक शेल्टर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस विधि से ढाली गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ढोकरा कास्टिंग, जिसे जिसे लास्ट वैक्स प्रोसेस भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का बना हल का खिलौना मिला है? तो वो है ऑप्शन बी, बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृत का प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ कहाँ सुरक्षित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह मूर्त शिल्प सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी से प्राप्त जिराफ ग्रुप का चित्र किस काल का माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल का। अगला प्रश्न है, बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, F. फासेट ने, जो कि दक्षिण भारत के बेलारी यानी कर्नाटक जिले में स्थित प्रागैतिहासिक चित्रों की गुफा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गेरू यानी लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है? तो यह है ऑप्शन ए, एक श्रृंगी वृषभ का। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में क्षेपांकन पद्धति के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर से। यहाँ पर हाथ के छापे वाले चित्र बहुतायत से मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सेलखड़ी की। नवपाषाण काल में मानव ने अपने आवास कहाँ बनाने शुरू किए थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नदियों के किनारे, बस्तियों में या फिर झोपड़ियों में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक जादू टोने के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये है ऑप्शन बी, वायनाड के एडक्कल में। प्री हिस्टोरिका इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है ऑप्शन ए, स्टुअर्ट पिगाट। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा गुजरात के किस द्वीप या भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खादिर बेट, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त चूड़ियां किस रंग की कांच या मिट्टी की बनी हैं, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, काली। राजस्थानी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। यहां से काली मिट्टी यानी कांच की चूड़ियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल की दैमाबाद यानी महाराष्ट्र से प्राप्त धातु की आकृतियों में कौन सी प्रमुख है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रथ चलाते हुए मनुष्य। दैमाबाद से कांसे का बना एक रथ मिला है, जिसमें एक मनुष्य इसे चला रहा है और उसमें दो बैल जुते हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट्स ब्रुसफुट को। इन्होंने सबसे पहले 1863 ईस्वी में पल्लावरम, जो कि मद्रास में है, पहला हस्तकुठार खोजा था। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो आदि मानव का चित्र बनाने का जो मुख्य विषय है वो है आखेट यानी शिकार का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यह चित्रात्मक यानी कि भावनात्मक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र की किस पहाड़ी पर भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी? तो ये है ऑप्शन ए, कैमूर की पहाड़ियां, जो कि मिर्जापुर में स्थित है, जहां पर काकबर्न और कार्लाइल ने सबसे पहले चित्रों की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत टेराकोटा फिगरीन यानी मृण मूर्तियां मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती थीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हाथ से पिचिंग विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा किस राज्य के सरगुजा जनपद में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में किन दो कलाकारों ने तैयार की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अशित कुमार हल्दर व समरेंद्र नाथ गुप्ता ने। अजंता की किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 16 में। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के किस सैनिक अधिकारी ने की थी? तो वो है ऑप्शन ए, जॉन स्मिथ। इन्होंने सबसे पहले अजंता की गुफा संख्या 10 को देखा था।
अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के माध्यम या तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्परा और फ्रेस्को सेक्को मिश्रण विधि का। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धार जिले में। बाघ की गुफा संख्या 4 को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रंग महल। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों के संरक्षण में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चालुक्य, जिसे पश्चिमी चालुक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बादामी की गुफा संख्या 1 किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शैव धर्म। बादामी में स्थित गुफा संख्या 1 शैव धर्म से संबंधित है और यहाँ पर एक नटराज की 8 भुजाओं वाली प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी के साथ ही गुफा संख्या 2 और 3 वैष्णव धर्म से संबंधित हैं और गुफा संख्या 4 जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित पद्मपाणि बोधिसत्व के दाहिने हाथ में किस रंग का कमल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीले रंग का, जो शांति और वैराग्य का प्रतीक है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक चित्र सुरक्षित हैं? ये है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डेंजर फील्ड ने। बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेला क्रैमरिस को। अजंता की गुफाओं का आकार किस प्रकार का है? तो यह है ऑप्शन बी, घोड़े के नाल के आकार का अर्धचंद्राकार। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो ये है ऑप्शन ए, 5 गुफाएं। 9, 10, 19, 26 और 29 ये चैत्य गुफाएं हैं। जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म या संस्कृति के सबसे प्राचीन भित्ति चित्रों की गवाह हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म की। अगला प्रश्न है, हल्ली शक का प्रसिद्ध चित्र बाघ की किस गुफा के बाहरी हिस्से या बरामदे में मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुफा संख्या 4। अजंता की कला पर किस राजवंश का सबसे गहरा प्रभाव था जिनके समय में श्रेष्ठ गुफाएं बनी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त और वाकाटक वंश के समय में। अजंता चित्रकला का मुख्य आधार कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जातक कथाएं। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में रखी हैं। इन्हें 1920 ईस्वी में किसने बनाया था?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई थी जो बाद में आग में नष्ट हो गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिस्टल पैलेस। मेजर रॉबर्ट गिल के द्वारा ये प्रतियां बनाई गई थी 1866 में, और इसे क्रिस्टल पैलेस में रखा था जहां पर आग लग गई थी और ये सारी प्रतियां जल गई थी। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 17। जोगीमारा गुफा के चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो ये है ऑप्शन बी, सफेद रंग की। बादामी की गुफा संख्या 4 मुख्य रूप से किसे समर्पित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आदिनाथ या ऋषभ देव और महावीर जैन। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में महापरिनिर्वाण की विशाल मूर्ति स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, गुफा संख्या 26 में। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस गुफा संख्या को कैलाश मंदिर कहा जाता है जो एकाश्म पत्थर को काटकर बनाया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल की जैन गुफाओं के चित्रों की खोज 1934 में किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुबिल, प्रोफेसर ध्रुबिल के द्वारा, जो फ्रांसीसी शोधकर्ता थे। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 20 फीट के लगभग। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका जय मंगला नाम से किसने की थी, जिसमें चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यशोधर पंडित ने। षडांग के प्रसिद्ध श्लोक रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम में लावण्य योजनम का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाह्य सौंदर्य और चमक। चित्रकला के षडांग में सादृश्य का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किसी वस्तु या आकृति की हूबहू नकल या समानता। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बेरुल। सित्तन वसल की गुफा के बरामदे की छत पर किसका चित्र बहुत प्रसिद्ध है जिसमें कमल खिले हुए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कमल सरोवर का दृश्य। एलिफेंटा गुफा चारों ओर से किससे घिरी हुई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अरब सागर में समुद्र से। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षण नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नग्नजीत या भयजीत। अगला प्रश्न है, प्रमाण के आधार पर भारतीय कला में आदर्श मानव आकृति को कितने ताल में बांटा गया है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 9 ताल में। षडांग का छठा अंग कौन सा है जिसमें रंगों और तूलिका के प्रयोग का वर्णन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वर्णिका भंग। एलोरा की गुफा संख्या 10 को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वकर्मा गुफा या सुतार झोपड़ी। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल की गुफाएं मुख्य रूप से किस नदी के पास स्थित हैं? तो यह है ऑप्शन ए, कावेरी नदी के पास। एलिफेंटा का वास्तविक प्राचीन नाम क्या था जिसे पुर्तगालियों ने हाथी की मूर्ति देखकर एलिफेंटा नाम दिया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धारापुरी। अगला प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने षडांग पर आधारित अपनी पुस्तक सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग्स किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मुख्य रूप से कितने रसों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 8 रसों का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय खंड में। चित्रसूत्र के अनुसार चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 4, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं और वे किन धर्मों से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कुल 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है जिसमें चित्रकला के सिद्धांतों की चर्चा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजा भोज। चित्रकला में तान का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रंग का हल्कापन या गहरापन दिखाना। अगला प्रश्न है, विरोधी रंग का कौन सा युग्म सही है? तो दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए, लाल और हरा। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन प्राचीन काल में कहाँ के कलाकारों ने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यूनान की। किसी धरातल पर ब्रश या अन्य माध्यम से बनाई गई वास्तविक या आभासी बनावट को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पोत यानी टेक्सचर। जैन चित्रकला, जिसे अपभ्रंश शैली कहते हैं, का सबसे मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जिसके चित्र सर्वाधिक मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कल्पसूत्र। पाल शैली के संरक्षक राजा कौन थे जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पाल वंश के शासक धर्मपाल व देवपाल ने। राजस्थानी चित्रकला की बनी ठनी कृति किस उपशैली से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, किशनगढ़ उपशैली से।
पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत बसोली शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे अन्य शैलियों से अलग करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चमकीले झींगुर के पंखों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय को माना जाता है जो कला के महान पारखी थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजा संसार चंद। कोटा शैली मुख्य रूप से किस प्रकार के दृश्यों के लिए चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन ए, शिकार के दृश्यों के लिए। किस राजपूत उपशैली में नीली पृष्ठभूमि में सफेद रंग से कजली स्याही की तरह बादलों का सुंदर अंकन किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बूंदी शैली में। नाथद्वार शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है जो भगवान श्रीनाथ के विग्रह के पीछे लगाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पिछवाई। कपड़े पर बने बड़े चित्र होते हैं जो कृष्ण लीलाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका ग्रंथ के चित्र किस शैली के प्रारंभिक रूप को दर्शाते हैं जिसके लेखक विल्हड़ हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जैन अपभ्रंश और प्रारंभिक राजस्थानी शैलियां। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है जिन्होंने राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक लिखी? तो ये है ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था जिसे बाद में जहांगीर के समय मंसूर के रूप में पूर्णता मिली? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मिस्किन। अकबर के समय मिस्किन पशु पक्षी चित्रण में माहिर था जबकि जहांगीर के काल में उस्ताद मंसूर सबसे प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर के काल को। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किस मुगल शासक के काल में शुरू होकर किसके काल में पूर्ण हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं के समय में शुरू हुआ और अकबर के समय में यह पूर्ण हुआ। बीकानेर शैली के वे चित्रकार जो मूलतः मुस्लिम थे परंतु हिंदू धार्मिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाते थे, क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मथेरन और उस्ता कलाकार। अली रजा, हामिद रुकदीन जैसे कलाकारों ने बीकानेर में भागवत और रामायण पर सुंदर चित्र बनाए। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का वह अंतिम चित्रकार जो इस शैली का प्रतिनिधि माना जाता है? तो वे हैं ऑप्शन ए, ईश्वरी प्रसाद। पहाड़ी कला की गुलेर शैली का मुख्य चित्रकार कौन था जिसके पुत्रों ने पहाड़ी कला को अमर कर दिया? तो वो थे ऑप्शन ए, पंडित सेव। पंडित सेव गुलेर के एक प्रतिभाशाली कलाकार थे जिनके दो बेटे मानकू और नैन सुख ने अद्भुत काम किया था चित्रकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, शहजादा दारा शिकोह की बारात नामक सुप्रसिद्ध चित्र मुगल चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हाजी मदनी।
राजस्थानी कला की मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीन कृति कौन सी है जो 1229 ईस्वी की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य का फारसी अनुवाद है जिसे अकबर के आदेश पर चित्रित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। अगला प्रश्न है, स्याह कलम के चित्र जिसमें केवल काली स्याही और रेखाओं से शेडिंग की जाती थी, किस मुगल बादशाह के समय अत्यधिक लोकप्रिय हुए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए शाहजहां। नैन सुख चित्रकार मुख्य रूप से किस पहाड़ी राजा का दरबारी चित्रकार था जिसके कई अनौपचारिक चित्र उसने बनाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजा बलवंत सिंह। जयपुर शैली पर किस विदेशी या अन्य शैली का प्रभाव सबसे पहले और सबसे गहरा पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मुगल शैली। राग दीपक का प्रसिद्ध चित्र राजस्थानी कला की किस शैली का माना जाता है जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बूंदी शैली। तंजौर शैली मुख्य रूप से किस सामग्री के प्रयोग के लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए कांच, कीमती पत्थरों और सोने के पत्थर का काम के लिए। मुगल काल में मुरक्का किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एल्बम या चित्रों के एल्बम को। अगला प्रश्न है, भारत में राजा रवि वर्मा को किस विधा के लिए सबसे पहले जाना जाता है जिन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की भी स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तैल चित्रण और ऑलियोग्राफ के लिए। बंगाली स्कूल के प्रणेता अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने वास पद्धति की प्रेरणा मुख्य रूप से किस विदेशी कलाकार से ली थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जापानी कलाकार योकोहामा ताइकॉन और हिशिदा सुनसो। भारत माता और सांददीप नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? तो यह है ऑप्शन ए अवनीन्द्रनाथ टैगोर की। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपनी चित्रकारी से सजाने का ऐतिहासिक कार्य किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस ने। सती का देह त्याग और पार्थ सारथी चित्र किस कलाकार के हैं जिन्हें शिव सिद्ध चित्रकार भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस। गगनेन्द्रनाथ टैगोर को भारत का पहला कौन सा कलाकार माना जाता है जिन्होंने समकालीन कला के प्रयोग किए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम घनवादी कलाकार। स्टेला क्रैम्ब्रिज ने गगनेन्द्रनाथ टैगोर को भारत का पहला घनवादी कलाकार कहा था। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आयु में गंभीरता से चित्र बनाना शुरू किया और उनकी शैली को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए लगभग 70 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया और उनकी चित्रकला को आधुनिक अमूर्त कला या अभिव्यक्तवादी कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीन बहनें और अछूत बालिका नामक प्रसिद्ध चित्र किस महिला के हैं? तो ये है अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थित संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध सीमेंट कंक्रीट की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है?
तो ये है ऑप्शन ए राम किंकर बैज। श्रम की विजय मूर्ति जो मरीना बीच चेन्नई और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में स्थित है, इसके मूर्तिकार हैं ऑप्शन ए देवी प्रसाद राय चौधरी। यामिनी राय ने अपनी कला को किस पारंपरिक कला शैली से प्रेरित होकर बदला और पटुआ कलाकार कहलाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए बंगाल की कालीघाट की लोक कला को। बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सचिव और मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो वे थे ऑप्शन ए FN सूजा यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा। बिंदु श्रृंखला के चित्रों के लिए कौन सा भारतीय फ्रांसीसी कलाकार विश्व विख्यात है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा। घोड़ों के सर पर दौड़ने वाले चित्र और जमीन नामक विशाल चित्र श्रृंखला के लिए कौन से भारतीय चित्रकार सबसे चर्चित रहे हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए MF हुसैन। महिषासुर और सेलिब्रेशन नामक पेंटिंग के चित्रकार कौन है जिनकी पेंटिंग्स नीलामी में रिकॉर्ड कीमतों पर बिकी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तैयब मेहता। बनारस के घाटों के उदास और अमूर्त चित्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध लैंडस्केप चित्रकार जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राम कुमार। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में किसके घर पर हुई थी जिसके कारण इसका नाम 1890 पड़ा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन के प्रयासों से जयंत पांड्या के मकान का नंबर जो था वो 1890 था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिकार शंखो चौधरी किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के शिष्य थे? तो ये थे ऑप्शन ए राम किंकर बैच के। ब्लू राइडर ग्रुप के किस जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार का प्रभाव भारतीय समकालीन कला पर भी देखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए वॉसली कैंडिस्की। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान और प्रसिद्ध स्थापत्य किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ली कार्बोजियर। कोलकाता प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में अकाल के समय किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता ने। भारत कला भवन वाराणसी के संस्थापक निदेशक कौन थे जिन्होंने भारतीय कला के विकास में अमूल्य योगदान दिया? तो ये थे ऑप्शन ए राय कृष्णदास। लिनोकट तकनीक का प्रयोग करके महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा का चित्र किसने बनाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है शांति निकेतन के हिंदी भवन की दीवार पर मध्यकालीन संत नामक विशाल भित्ति चित्र किसने बनाया था जो स्वयं आंशिक रूप से दृष्टिबाधित थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 अगस्त 1954 को। भारत में ललित कलाओं यानी कि जिसमें कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि हैं, इनको बढ़ावा देने और उनके प्रचार प्रसार के लिए 1954 में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा। तो फिर आज
बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। लगातार अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।